बच्चों हेलो। सॉरी, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज फिर हम और दिन की तरह वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। फिर नया अपडेट जब लाइव क्लास का आएगा तो हम बताएंगे, प्रॉब्लम जब सोल्व आउट हो जाएगा तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जस्ट डेली की तरह जैसे करते आए हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण किस तरह से गतिशील होता है उसके बारे में बताए थे। तो पिछले क्लास में बताए थे कि जब आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, तो बच्चों आज हम बता रहे हैं कि जब आवेशित कण को इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब उसका मोशन कैसा होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पिछला लेक्चर कोई बच्चा अगर नहीं सुना होगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। खैर कोशिश करेंगे कि उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। तो आज क्या बताने जा रहे हैं कि अगर आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत प्रक्षेपित किया गया है, तो देखिए जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये निगेटिव प्लेट है, ये प्लेट निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को पता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। पॉजिटिव प्लेट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इसको वेलोसिटी u दिए, प्रारंभिक वेग इसका कितना है u, इधर जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर से नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये ऊपर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, माइनस है तो प्लस की ओर, ऐसे। तो इसका पाथ सीधा नहीं जाके बल्कि थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कट, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन रहेगा, फिर इधर स्ट्रेट चला जाएगा, भी वेलोसिटी आ गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इसका पाथ कैसा हो गया, तो इसका पाथ जो हो गया ये पाराबोलिक हो गया, परवलयाकार। कैसा पाथ हो गया, पाराबोलिक परवलयाकार पाथ हो गया। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये देख रहे हो, ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये निगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, यानी ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, तो ऊपर से नीचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब सपोज करो हम लोग प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है तो इस पर भी फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो ये ऐसे इसका पाथ हो गया, इस तरह से। तो इसका पाथ यहां भी कैसा हो गया, पाराबोलिक पाथ हो गया, परवलयाकार। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें, क्या क्या परवलयाकार हो गया था,
कि अगर आवेशित कण चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत प्रक्षेपित करते हैं तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, पाराबोलिक पथ होता है। अब इसके मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पाथ तो समझ में आ गया होगा, माइनस है तो प्लस की ओर गया, प्रोटॉन प्लस था तो माइनस की ओर गया, या दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर बल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगा, और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा तो ये नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ जो यूज होगा फोर्स का फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले, F इक्वल टू क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी फॉर्मूला का यूज इसमें होगा। ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही फोर्स अनुभव कर रहा है, F बराबर क्यू, और प्रोटॉन भी इतना ही फोर्स अनुभव कर रहा है, F बराबर क्यू। अंतर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो फोर्स अनुभव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, और प्रोटॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके हम। जैसे सेम सिचुएशन है, पाथ तो समझ में आ गया कि जब आवेशित कण को इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत दिशा में प्रक्षेपित करते हैं तो पाथ कैसा होता है, परवलयाकार। और पिछले क्लास में बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में प्रक्षेपित करते हैं तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो सेम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ऊपर से नीचे क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम मान लो किसी प्लस क्यू चार्ज को या माइनस क्यू किसी को ले लो, मान लो माइक्रो प्लस क्यू चार्ज को लिए, चाहे माइनस क्यू लेते हैं, अगर माइनस क्यू चार्ज को लिए और इसको यू वेलोसिटी दी, यू प्रारंभिक वेग हो गया, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू। कितना फोर्स लगेगा, क्यू। हम बताए थे कि जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें आवेश के चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं, तो F बराबर क्यू। क्योंकि माइनस चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ तक, और इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन सीधा चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट है, प्लेट की लंबाई L है, यानी L दूरी तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है। कितना दूरी तक, L दूरी तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, दोनों लीनियर मोशन, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो इन एक्स डायरेक्शन मतलब एक्स दिशा में क्या है, तो एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग ux बराबर u। ठीक है, एक्स दिशा में इसका विस्थापन कितना है, L, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने में। चूंकि एक्स दिशा में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, F बराबर क्यू। एक्स दिशा में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स दिशा का एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि फोर्स रहेगा तभी एक्सीलरेशन होगा। यहाँ एक्स दिशा में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स दिशा में विस्थापन क्या हो गया, 0। और यहाँ पे देख लीजिए ये थीटा एंगल से है, और ये मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये बीचों बीच प्रोजेक्ट किया गया, ये दोनों प्लेट के बीच का जो है इसके बीच से, और इस डिस्टेंस को बाई मान लेते हैं, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 बाई। अगर इसको बाई माने तो 20 से है तो ये पूरा 2 बाई हो जाएगा, हम बाई माने। तो पहले एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में लगा समय, कितना टाइम आवेशित कण को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में लगेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं Sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x लगा दिए x डायरेक्शन के लिए। तो यहां से देखिए ax का वैल्यू क्या है, 0,
तो ax 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो sx इक्वल टू क्या बच गया, uxt। sx इक्वल टू क्या आ गया, uxt। तो sx का वैल्यू कितना है l, ux का वैल्यू कितना है u, और t, तो t रखेंगे। इस t का वैल्यू निकाल लिए तो क्या आ गया l बाई u। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में आवेशित कण को कितना समय लगेगा, l बाई u। l क्या है देखिए, प्लेट की लंबाई, यानी इतना दूरी तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब यहाँ प्रारंभिक वेग है तो यहाँ अंतिम वेग होगा, इधर x डायरेक्शन का वेग और इधर y डायरेक्शन का वेग। तो t समय के बाद x दिशा में वेग, तो फॉर्मूला लगा देंगे vx इक्वल टू ux प्लस axt। फॉर्मूला वही है v इक्वल टू u प्लस at। x क्यों लगाए, x डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ax का वैल्यू, यानी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो vx इक्वल टू ux, तो vx इक्वल टू ux का वैल्यू कितना है u, यानी इसका अंतिम वेग भी u रह गया। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग y डायरेक्शन पे गौर करते हैं। यहां से y दिशा में तो u बाई 0, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा a बाई y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन कितना होता है, qe बाई m, ये हो गया। अच्छा, और y दिशा में इसका विस्थापन कितना है, s y इक्वल टू y विस्थापन। तो पहले s y का वैल्यू निकाल लो, तो u बाई t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो u बाई का वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया, s बाई इक्वल टू हाफ, ये तो पूरा 0 हो गया, हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो s बाई हाफ a बाई qe बाई m इंटू टी स्क्वायर, और t का वैल्यू यहाँ से रखें l बाई u है, तो बाई इक्वल टू हाफ qe बाई m इंटू टी स्क्वायर l बाई u का स्क्वायर। तो बाई आ गया हाफ q बाई m इंटू ई एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये बाई डायरेक्शन में डेविएशन है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये क्या हुआ, डेविएशन इन बाई डायरेक्शन, डेविएशन इन बाई डायरेक्शन। तो ये डेविएशन किस पे निर्भर करता है, तो ये डेविएशन निर्भर करता है इस पे q बाई m रेशियो पे। किस पे डिपेंड करता है, q बाई m रेशियो, यानी जिसका q बटा m यानी चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा उसमें बाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जिसका q बाई m रेशियो कम होगा उसमें डेविएशन कम होगा। अभी इसका एप्लीकेशन बताएंगे। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा, t टाइम के बाद x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, ये y का वैल्यू पूछेगा। और ये तो जो डिफ्लेक्शन होता है डेविएशन बाई डायरेक्शन में वो किस पे निर्भर करता है, q बाई m, चार्ज बाई मास रेशियो पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें वेलोसिटी के बारे में। तो ये जिस तरह से x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकाले हैं उसी तरह से अब हम लोग y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। t समय के बाद y दिशा में वेग, तो v बाई इक्वल टू u बाई प्लस a बाई टी। तो u बाई 0 है, वहां से देख लीजिए, तो v बाई क्या बचेगा, a बाई इंटू टी। a बाई का वैल्यू qe बाई m और t का वैल्यू क्या है, l बाई m। तो ये vx निकल गया यहाँ से ही, और v बाई का वैल्यू कितना हो गया, qe l बाई m। तो नेट वेलोसिटी जो होगा रिजल्टेंट हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस v बाई स्क्वायर। तो vx कितना है, u स्क्वायर प्लस qe l बाई mu का होल स्क्वायर। ये टोटल वेलोसिटी हो गया।
ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं, अब थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ इसमें, थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू वी बाई वी एक्स। तो tan थीटा जो हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से वी बाई का वैल्यू निकाले थे अभी, कितना आया था वी बाई का वैल्यू, यहाँ आया है, हुआ है QEL बाई MU, और Vx का वैल्यू आप देखेंगे पहले हम निकाले क्यू, तो tan थीटा इक्वल टू QEL बाई MU स्क्वायर, ये tan थीटा आ गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका थ्योरी है, ये याद रखेंगे कि डेविएशन, इसको भी डेविएशन करते हैं थीटा, अगर पूछेगा तो सबसे पहले याद रखना है, इस पे ध्यान देना है कि Q बाई M जिसमें ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मुड़ेगा, इसका जो पथ है वो उतना ज्यादा मुड़ेगा जिसमें Q बाई M ज्यादा होगा, और जिसमें Q बाई M कम रहेगा उसमें चार्ज पार्टिकल कम मुड़ेगा। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन एक बताते हैं, पूछते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, पहला चार्ज पार्टिकल है ऐसे, सेकेंड इस तरह से दे रहा है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ चार्ज 1, 2 एंड 3, मतलब 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चार्ज का नेचर कैसा है, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। तो फर्स्ट का नेचर, सेकेंड का नेचर, थर्ड का नेचर। तो फर्स्ट जो चार्ज है ये किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ कौन मुड़ेगा, निगेटिव चार्ज, यानी पहला का नेचर क्या है, निगेटिव। दूसरा जो है वो भी किधर मुड़ रहा है, पॉजिटिव की ओर, यानी ये भी कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। अब थर्ड जो है वो किधर मुड़ रहा है, निगेटिव की ओर, तो निगेटिव की ओर कौन मुड़ेगा, पॉजिटिव वाला, यानी थर्ड का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो ये हो गया चार्ज का नेचर। इसी में एक और पूछता है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ये पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट है कि तीनों आवेशों में सबसे अधिक विक्षेप किसका, सबसे अधिक विक्षेप किसका। तो ये तो हमको पता चल रहा है देख के कि तीसरा का। अगर पूछता कि निम्नलिखित में किसका विक्षेप, या अगर पूछ देता कि किसका Q/M रेशियो अधिक है, अगर ऐसे पूछ देता तो Q/M का मतलब क्या हो, ऐसे क्वेश्चन है बहुत आसान है कि किसका विक्षेप अधिक होगा, तो देख के पता चल रहा है कि थर्ड का विक्षेप अधिक होगा। अगर पूछ देता कि Q/M रेशियो किसका अधिक है, तो अभी हम बताएं कि रेडिएशन जिसका Q/M रेशियो ज्यादा होगा उसका विक्षेप ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक विक्षेप किसका नजर आ रहा है, थर्ड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड आवेश का Q/M रेशियो सबसे अधिक है। ओके, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम इसमें अगले क्लास में करवाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बेसिक समझने के लिए, तो आप लोग समझिएगा। और वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज आप लोग का लाइव क्लास नहीं हो सका। ओके, थैंक यू।